नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। होली और शब बारात को लेकर बनाया गया सुरक्षा प्लान। डीआईजी ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील। भागलपुर पुलिस ने 3 मामलों का किया खुलासा। एसएसपी बोले बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी। राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस पर बोले डॉक्टर, मुंह की बीमारी बन सकती है कैंसर की वजह। शब बारात और होली को लेकर उलेमाओं ने की अपील। कहा भाईचारे के साथ मनाएं दोनों त्योहार। और 15 घंटे में पुलिस ने ज्वेलरी शॉप चोरी का किया उद्भेदन। 16 किलो चांदी के साथ 2 गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। होली और शब बारात को लेकर भागलपुर प्रशासन अलर्ट है। जिले में दोनों त्योहार शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए वरीय अधिकारियों ने सुरक्षा प्लान बनाया है। वहीं डीआईजी विवेकानंद ने बताया कि हर जगह पुलिस बल के साथ साथ मजिस्ट्रेट बहाल कर दिए गए हैं। दोनों पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि होली पर पिछले वर्ष जहरीली शराब की खेप आने से कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस पर विशेष पहल करते हुए सभी बॉर्डर इलाकों पर चौक बंद व्यवस्था करते हुए हर आने जाने वाली गाड़ियों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे बाहर से जहरीली शराब ना आ सके। कई जगहों पर केमिकल को लेकर भी जांच किया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग केमिकल मिलाकर शराब बनाते हैं, जिससे शराब जहरीली हो जाती है और लोगों की मौत हो जाती है। वहीं डीआईजी विवेकानंद ने भागलपुर, बांका, नौगछिया के लोगों से शांति एवं सौहार्द के साथ पर्व मनाने और शराब से दूर रहने की अपील की। बारात दोनों पर्व एक साथ ही मनाया जाना है और इस संबंध में जो भी जिला स्तर से तैयारियां की गई है उसकी समीक्षा की गई है। सभी महत्वपूर्ण थानाध्यक्ष, एसडीपीओ और एसएसपी के साथ यह बैठक की गई और माइन्यूटेस्ट लेवल पर इसकी समीक्षा की गई है। और जहां भी जो कार्रवाई है, अभी तक क्या कार्रवाई की गई है और उनसे क्या अपेक्षा की है, इस संबंध में उन्हें निर्देश दिए गए हैं। सभी संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है और वहां पर फोर्स के साथ साथ मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा एक विस्तृत आदेश जारी भी किया गया है। इसके अलावा एसएसपी के स्तर से क्यूआरटी भी बनाई गई है। हर सेक्टर में क्यूआरटी मौजूद रहेगी, जो कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सक्षम रहेगी और तुरंत अतिरिक्त बल भी मुहैया कराएगी। देखिए, होली का पर्व उत्सव का पर्व है, खुशी मनाने का पर्व है, खुशियां शेयर करने का पर्व है। तो यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम किसी के भावनाओं को ठोस ना पहुंचाएं और उत्सव को उत्सव की तरह मनाएं। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने सुल्तानगंज के तिलकपुर में हुई चोरी मामला समेत कई मामले का प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उद्भेदन किया है। एसएसपी ने बताया कि 23 फरवरी की रात सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलकपुर में अजय कुमार सिंह के घर में घुसकर 3 अज्ञात अपराधी द्वारा मोबाइल एवं जेवर लूट लिया गया था, जिस संदर्भ में सुल्तानगंज थाना में केस दर्ज किया गया था। वहीं इसको लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन, तकनीकी अनुसंधान एवं अधिसूचना के आधार पर घटना में लूटा गया दोनों मोबाइल पिलदेरी बिंद टोला निवासी अंकित कुमार और रजनीश कुमार के पास से बरामद किया गया। साथ ही दोनों अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई एवं इस कांड में शामिल अन्य अभियुक्तों का पहचान कर उसकी गिरफ्तारी एवं शेष लूटे हुए सामान की बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अवैध बालू के खनन को लेकर गुप्त सूचना मिली कि जगदीशपुर गोराडीह की सीमा स्थित भरोकर गांव सारत एवं बड़ी दोस्तनी में खनन माफियाओं के द्वारा
अवैध खनन एवं परिवहन किया जा रहा है, जिसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। वहीं ग्राम बड़ी दोस्तनी के खनन माफियाओं के द्वारा अवैध बालू के खनन करने में प्रयोग किए जा रहे कुल 6 बालू लोडेड ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। वहीं तीसरा मामला जगदीशपुर बाईपास टीओपी थाना क्षेत्र का है, जहां सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग के क्रम में सफेद रंग के पिकअप वाहन से करीब 600 लीटर विदेशी शराब एवं दूसरे पिकअप वाहन से 90 लीटर शराब बरामद किया गया। साथ ही सशस्त्र बल के सहयोग से 3 युवक को गिरफ्तार किया गया। पहला मामला है 23 फरवरी को सुल्तानगंज के एक तिलकपुर गांव है, वहां पे 3 लोगों के द्वारा घर में घुसकर लूटपाट की गई थी और उसमें 2 सैमसंग का मोबाइल लूटा गया था और कुछ ज्वेलरीज लूटी गई थी। उसमें डॉक्टर गौरव जो एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर हैं, उनके नेतृत्व में एक एसआईटी बनी थी। इसमें इंस्पेक्टर प्रियरंजन वहां सुल्तानगंज के, सब इंस्पेक्टर अशोक और सब इंस्पेक्टर अनीश बिहारी, सब इंस्पेक्टर विनोद और परिचमान सब इंस्पेक्टर सूरज और डीआईयू के अभिमन्यु इस कांड के उद्भेदन में और इसमें जो सम्मिलित जो अपराधी थे उनकी पहचान में लगे हुए थे और उसमें कल इन लोगों को सफलता मिली, जिसमें कि 2 अभियुक्त, एक सुल्तानगंज थाना का रहने वाला है अंकित और एक शाहकुंड थाना का रहने वाला रजनीश, उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसमें जो लूटा हुआ 2 मोबाइल है उसकी बरामदगी हुई है। उसके साथ ही साथ 2 अन्य मोबाइल भी मिले हैं, वो भी इस बात की संभावना है कि वो भी कहीं से उन्होंने लूटपाट की है। बचपन ही नहीं, बढ़ती उम्र में भी अगर आप अपने दांतों को हेल्दी और स्ट्रांग बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए नियमित तौर पर साफ सफाई के साथ खान पान में भी एहतियात बरतना जरूरी है। बता दें कि भारत में प्रतिवर्ष 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ये मुख्य स्वास्थ्य और स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। यह दिवस अच्छे मौखिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने एवं दंत संबंधी रोगों को रोकने में दंत चिकित्सकों के महत्व और योगदान को भी दर्शाता है। यही कारण है कि इस दिन विशेष रूप से डेंटिस्ट नियमित दांतों की देखभाल और ब्रश करने और फ्लॉसिंग जैसी मौखिक स्वच्छ प्रथाओं के महत्व पर प्रकाश डालता है। इधर राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस पर इंडियन डेंटल एसोसिएशन अंग प्रदेश भागलपुर से जुड़े चिकित्सकों ने बताया कि दांतों का पीलापन, कैविटी, मसूड़े में दर्द, दांत दर्द, मसूड़ों से खून आना जैसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को समझने के बजाय लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, जो आगे चलकर एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेता है। डॉक्टर ने कहा कि इस तरह की समस्या अगर लगातार बनी रहे तो इससे दांत कमजोर होने लगते हैं। भागलपुर के मशाकचक स्थित शारदा डेंटल केयर के डॉक्टर शुभांकर कुमार सिंह ने बताया कि 6 से 19 साल के बीच कैविटी और दांतों में होने वाली सड़न बहुत ही आम हो जाती है, जो दांतों पर बैक्टीरिया जमने से होता है। उन्होंने जानकारी दी कि दांतों को बढ़ती उम्र में मजबूत बनाए रखने के लिए खाने में कैल्शियम और फास्फोरस रिच चीजों का मात्रा बढ़ाना जरूरी है। डॉक्टर शुभांकर ने कहा कि एसिडिक फूड आइटम्स और कोल्ड ड्रिंक पीने से लोगों को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा सुबह उठने के बाद ही नहीं बल्कि रात को सोने से पहले भी दांतों की सफाई बहुत जरूरी है। आप सभी को हैप्पी डेंटिस्ट डे की शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि आप अपना ओरल हेल्थ, अपनी मुख की स्वच्छता बरकरार रखेंगे। साथ ही साथ आपको 2 बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। आप ब्रश करें, उसके साथ फ्लॉसिंग की टेक्निक को अपनाएं। साथ ही साथ नशा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान, गुड़, इन सभी का उपयोग बिल्कुल नहीं करें और अगर आप करते हैं तो आप सचेत हो जाएं। ये कैंसर का मुख्य कारक है। दूसरी चीज, आप ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लोग रह रहे हैं और आप निकटतम अपने झोला छाप डॉक्टर से इलाज यदि दांत की करा रहे हैं तो भी आपको सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि ना ही उनके पास स्टेरिलाइजेशन का कोई प्रोटोकॉल फॉलो होता है, साथ ही साथ ना ही वो आपको एक अच्छी इलाज दे पाते हैं, जिसका नतीजा होता है कि आप जब हमारे पास आते हैं या आप दंत चिकित्सक से मिलते हैं तो आप अत्यधिक बीमारी से ग्रसित होते हैं, या तो वो कैंसर हो चुका होता है या होने की कगार पर होता है। तो ऐसे में हमारे लिए उपचार करना कठिन हो जाता है।
इधर भागलपुर मुंदेचक स्थित खुशी दंत मुख एवं मैक्सिलोफेशियल सेंटर के चिकित्सक डॉक्टर कुंदन शाह ने बताया कि अक्सर लोग दांतों की देखभाल में लापरवाही बरतते हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग झोला छाप डॉक्टर और झाड़ फूक के चक्कर में पड़कर समस्या बढ़ा लेते हैं। साथ ही डॉक्टर कुंदन ने जानकारी देते हुए कहा कि अल्कोहल के सेवन से मुंह ड्राई सा फील होता है, जिसकी वजह से लार कम बनती है। लार दांतों को हेल्दी तो रखती ही है, साथ ही भोजन के दांतों में चिपकने से भी बचाती है। डॉक्टर की माने तो लार दांतों की सड़न, मसूड़ों की बीमारी और कई तरह के ओरल इन्फेक्शन के शुरुआती लक्षणों को भी ठीक करने में मददगार होती है। मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर कुंदन ने कहा कि ऐसी किसी भी चीज का सेवन करने से बचे जिससे मुंह ड्राई होता है। इसमें अल्कोहल के अलावा बहुत ज्यादा चाय और कॉफी भी शामिल है। नेशनल डेंटिस्ट डे पे मैं अपने साथी डेंटिस्ट को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूंगा और मैं जनता से यह अपील करना चाहूंगा, लोग दंत को सबसे आखिरी समय समझते हैं कि जब दंत में बहुत दर्द हो जाता है, प्रॉब्लम आती है, तब लोग डेंटिस्ट के पास आते हैं। उसके पहले गांव घर में लोग क्या करते हैं कि झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं मैं कीड़ा निकलवा लिया। तो ये एकदम मिसकॉन्सेप्ट है, दांत में कोई कीड़ा होता ही नहीं है। इसके साथ मैं बार बार ये सुन रहा हूँ, बार बार लोगों को समझा भी रहा हूँ। और कभी भी दांत को छोटी बीमारी ना समझे। दांत की बीमारी को, दांत की बीमारी बहुत बड़ा बीमारी का रूप भी लेती है। दांत और मुंह की बीमारी से मुंह का कैंसर भी होता है। इसीलिए बोला जाता है कि दांत की बीमारी को जितना जल्दी दिखा के उसको ठीक किया जाए, उतना जल्दी लोग ठीक हो जाते हैं। इवन दांत की बीमारी से लोग के डेथ तक होते हुए देखा है हमने, बड़े बड़े इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो यह अपील रहेगी आम जनता से कि कभी भी दांत की बीमारी को छोटा ना लें, उसको भी नॉर्मल बीमारी के तहत ट्रीट करें और जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वहीं भागलपुर पटल बाबू रोड स्थित अंगिक डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर की मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर ऋचा अंगिक ने दंत चिकित्सकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि डेंटिस्ट डे को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनकी डेंटल हेल्थ के महत्व को समझाना है, ताकि वे अपनी डेंटल हाइजीन का अच्छे से ख्याल रख सके। डॉक्टर ऋचा ने बताया कि इस साल डेंटिस्ट डे की थीम है अपने दांतों का ख्याल कीजिए, स्वस्थ रहे और खुश रहे। नमस्ते, मैं डॉक्टर ऋचा अंगिक हूँ। मैं एक डेंटिस्ट हूँ और एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। आज 6 मार्च को हम डेंटिस्ट डे के रूप में मनाते हैं। डेंटिस्ट के रेस्पेक्ट में यह दिन होता है, पर हम एज डेंटिस्ट चाहते हैं कि सभी लोग के दांत स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, वो हम सब मुंह की बीमारियों से बचे। हम सबको रेगुलरली हर 6 महीने पे अपना चेकअप कराना चाहिए, ताकि हम दांत के, जबड़े के, मुंह के छोटी मोटी बीमारियों से बचे रहें और अगर कुछ पाया जाए उसका सही समय पर उपचार रहे। हमारे दांत स्वस्थ रहे, हमारा मुंह स्वस्थ रहे और हम सभी स्वस्थ रहे। धन्यवाद। भागलपुर खानकाए पीर दमड़िया शाह के सज्जादा नशीं सैयद शाह फखरे आलम हसन ने शबे बारात और होली का त्योहार एक दिन होने के कारण सावधानी बरतने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए मुस्लिम समाज के लोग इबादत करें और हिंदू भाई आपसी सौहार्द के साथ त्योहार मनाएं। सैयद हसन ने कहा कि होली का पर्व हिंदू भाइयों के लिए खुशी का होता है और शबे बारात मुसलमानों के लिए अपने गुनाहों से क्षमा की रात होती है। इसमें विशेषकर घरों में इबादत और दुआएं मांगी जाती है। अपने मरहूम रिश्तेदारों के लिए दुआएं और इसाले सवाब के लिए लोग कब्रिस्तान जाते हैं। उन्होंने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि गंगा जमुनी तहजीब के साथ पर्व त्योहार मनाएं। शबे बारात अल्लाह की तरफ से बख्शिश और मग़फ़िरत की रात है। ये इस कायनात को बनाने वाले मालिक की तरफ से बंदों के लिए एक ऐसा तोहफ़ा है कि अगर सच्चे दिल से नादिम होकर नदामत के आंसू कोई गुनहगार बंदा बहा लेता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इसलिए सच्ची पक्की तौबा करनी चाहिए और सच्ची पक्की तौबा की कबूलियत की अलामत ये है कि इंसान बुराई से फिर आइंदा रुक जाए। इसलिए हमें इस रात को इबादत में, दुआ में, तिलावत में और कसरत से अल्लाह के ज़िक्र और इस्तिग़फ़ार में गुजारना चाहिए। और साथ ही होली का भी पावन त्यौहार है, इसलिए चाहिए कि तमाम समुदाय के लोग मिलजुल कर पूरे इत्तेहाद के साथ, सद्भावना के साथ, प्रेम के साथ इस त्यौहार की खुशियाँ मनाएं और खुशियाँ बाँटें। यही मेरी तमाम लोगों से अपील है। इधर भागलपुर बीकनपुर जामा मस्जिद के इमाम कारी नसीम अहमद अशरफी ने भी शहरवासियों से भाईचारे और मिल्लत के साथ त्योहार मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि शबे बारात की रात नौजवान मोटरसाइकिल पर ग्रुप बनाकर बाजारों के चक्कर न लगाएं, बल्कि इबादत में रात गुजारें।
मौलाना नसीम अहमद अशरफी ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से भी इन 2 अवसरों पर चौक चौबंद व्यवस्था की मांग की है। देखिए, इत्तेफाक है कि शब बारात और होली एक साथ हो रहा है। जाहिर है हमारा और हमारे बिरादरान वतन जो भाई है उनकी भी होली है और उसका भी शुभ और पवित्र त्यौहार है। लिहाजा दोनों अपने अपने त्यौहार को खुशी के साथ मनाएं, सद्भाव को बरकरार रखें और एक दूसरे का ख्याल रखें। कहीं पर कोई दिल शिकनी की बात नहीं होनी चाहिए। होली भी हमारे बिरादरान वतन को मुबारक हो और शब बारात हमको मुबारक हो। कल शब बारात है, यानी आज मगरिब के बाद से इबादत की रात शुरू हो जाएगी। शब बारात यानी निजात की रात, गुनाह से पाक होने की रात, लैलतुल बारात भी बोलते हैं। लिहाजा जो आने वाली रात है, शब है, उस रात को अल्लाह को राज़ी करने के लिए बंदा इबादत करे, नमाज, रोज़ा, नवाफिल, सदका, खैरात, इस्तिग़फ़ार, अपने गुनाहों से मुआफ़ी। अल्लाह ताला उस रात को यानी आने वाली कल शब बारात को ख़ास निगाह करम फरमाता है बंदों की तरफ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उस रात को अल्लाह ताला यानी शब बारात को कबीले बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर बंदों को मग़फ़िरत अता फरमाता है, यानी बंदों के गुनाहों को मुआफ़ करता है। लिहाजा सब बंदे को चाहिए कि रात का एहतमाम करे, नवाफिल पढ़े, दुरूद पढ़े, इस्तिग़फ़ार करे, तिलावत कलाम पाक करे, जितना हो सके सजदे में गुजारे, किसी का दिल न दुखाए, पटाखा, शोर शराबा ये सब बनाना नहीं बजाए, किसी को तकलीफ़ नहीं दे। पटाखा बजाने से दूसरों को तकलीफ़ होती है, ख़ुद को तकलीफ़ होती है। अगर चिंगारी लग जाए तो जल जाता है, कान में, धमाके में, प्रदूषण, ये सब नुकसानात हैं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद। देखिए, होली का जो त्यौहार है उसके लिए सभी जिलावासियों को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनसे अपील करता हूं कि होली का जो त्यौहार है वो बुराई पे अच्छाई की जीत का त्यौहार है। उसके पीछे जो कहानी आप सभी लोग जानते हैं, एक होलिका थी और उनके प्रहलाद, जिसकी याद में इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो सभी से अपील है कि कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे कि जो त्यौहार की जो मूल भावना है, बुराई पर अच्छाई की जीत, ठीक है, वो प्रभावित हो। कोई ऐसा बुरा काम ना करें। खुशी का त्यौहार है, अच्छे से मनाएं, अपने पुराने गिले शिकवों को दूर करें और अपने परिवार के साथ इस त्यौहार सुरक्षा के साथ मनाएं। फागुन के महीना में अंगिका वासी का सबका होली के ढेर सारा शुभकामना। और ई पर्व में लोग एक दूसरा के गले मिले छे, एक दूसरा पर रंग डाले छे, एक दूसरा के गाल में गुलाल डाले छे और एक दूसरा के भेदभाव मिटाते हुए एक दूसरा, कोई बड़ों ने, कोई छोटों ने, कोई गरीब ने, अमीर ने, सबसे जड़ी खुला दिल से मिले छे। ई पर्व के कोई भी तुलना हुआ ही नहीं सके कोनो पर्व से। होली के पर्व का सबका ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। होली के शुभ अवसर पर हम अपने भागलपुर वासियों को और देशवासियों को यही संदेश दें हैं कि समाजी सद्भावना रखते हुए हम लोग इस त्यौहार को मनाएं और हकीकत में इस त्यौहार में जो खुशी है उसको सबों को बांटें, हर समुदाय को बांटें। और ये एक तरह से हम सभी लोगों को जोड़ने का, जिस तरह से हम ईद में करते हैं उस तरह से हम होली में सबों को बुलाते हैं। तो हम सभी लोगों को जाकर सब समाजी सद्भावना को बढ़ाने में मददगार बने। किलोमीटर परिवार की ओर से समस्त अंगवासी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग कोरोना के बाद ये 2 साल बाद हम लोग इस बार बहुत अच्छे से मिलजुल कर होली का रंगोत्सव मनाएंगे
और आपस में खुशी बांटेंगे, एक दूसरे को भाईचारा से रहेंगे। यही एलोमिक्स परिवार की ओर से समस्त अंगवासियों को मेरा संदेश होगा। रंग के लिए ऐसा है कि हम लोग जो नेचुरल कलर से अगर भी खेलते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि केमिकल मिला हुआ कलर से ना खेलें, और उससे होगा कि हमारे स्किन को भी इन्फेक्शन होता है। बहुत लोगों को कलर से एलर्जी है, तो इस पे यही होगा कि हम लोग नेचुरल गुलाल से, नेचुरल रंग से खेलें और खुशी बांटें। जन अधिकार पार्टी की ओर से मैं समस्त देशवासियों को होली की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और यही कामना करता हूं कि रंगों का त्यौहार होली मिलजुल के एकता के साथ मनाया जाए। यही कामना करते हैं और यही कहना चाहते हैं कि इस बार होली रंग के अलावा दिल से भी होली खेला जाए। यही कामना। रंगों के इस पावन पर पूरे भागलपुर वासी समेत राज्य एवं पूरे देशवासियों की होली की बहुत बहुत शुभकामना। और इसमें हम यही सब देशवासी से अपील करते हैं कि केमिकल युक्त रंग से बचें और नेचुरल रंग से खेलें, और ख़ास करके जिनको रंगों से एलर्जी होती है वो सावधानी के साथ होली खेलें। धन्यवाद। होली के शुभ अवसर पर समस्त भागलपुर वासियों और समस्त भारतवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। और ये रंगों का त्यौहार है, ये भाईचारगी का संदेश देता है और इसे हम लोग खूब अच्छे से मनाएं और आपस में एक दूसरे से मिलें। मैं नीसू सिंह तमाम शहरवासियों को रंगों से भरा त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं शहरवासियों से अपील करती हूँ, इस रंगों के त्यौहार में सारे गिले शिकवे भूलकर आपसी भाईचारा बनाए रखें। मैं प्रभात कुमार उर्फ प्रफुल्ल पैक संघ अध्यक्ष पिरपैंती सह पैक्स अध्यक्ष गोविंदपुर की ओर से आप सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूं। आप जानते हैं होली भारत की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है। मैं अरविंद शाह मुखिया मानिकपुर पिरपैंती की ओर से समस्त पंचायत वासियों और देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही अपील करता हूं कि सभी पर्व त्यौहार को आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। एक बार पुनः रंगों के त्यौहार होली की बधाई। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर पुलिस ने पिछले दिनों कोतवाली थाना क्षेत्र के एक ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी की घटना का महज 15 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। इसी के साथ ही पुलिस ने चोरी किए गए करीब 7 लाख रुपए के 16 किलो 100 ग्राम चांदी के जेवरात और 5000 से अधिक रुपए नगद की राशि के साथ 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के सोनापट्टी स्थित शिव शक्ति ज्वेलर्स दुकान में चोरी का मामला सामने आया था। वही इस
मामले में ज्वेलरी शॉप के मालिक उद्धव सुखदेव ने कोतवाली थाना में 2 लोगों पर नामजद शिकायत दर्ज करवाया था। मामले का त्वरित उद्भेदन करने के लिए सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसके बाद एसआईटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और डीआईयू की टीम के सहयोग से महज 15 घंटे के अंदर चोरी की घटना का उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी पूर्णिया जिले के जलालगढ़ थाना क्षेत्र निवासी राम प्रसाद स्वर्णकार को पूर्णिया से गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा अपराध कर्मी अररिया जिले के महलगांव थाना क्षेत्र निवासी मुकेश कुमार शाह को अररिया से गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर मुकेश कुमार शाह के ससुराल अररिया जिले से चोरी किए गए जेवरात भी बरामद किए हैं। भागलपुर एसडीएम धनंजय कुमार ने होली एवं शबे बारात त्योहार शांतिपूर्ण एवं आपसी भाईचारे के साथ मनाने की लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि संजोग ऐसा है कि एक ही दिन होलिका दहन और शबे बारात का त्योहार है, इसे काफी मिल्लत और एक दूसरे के सहयोग के साथ मनाएं। साथ ही कहा कि बिहार में पूर्णरूपण शराबबंदी है, लोग शराब से दूर रहें, क्योंकि पिछली बार भी नकली शराब से होली में कई लोगों की मौत हो गई थी। इसको लेकर पहले ही जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। सबसे पहले तो सभी भागलपुर वासियों को जिला प्रशासन भागलपुर की ओर से होली और शबे बारात की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए, चूंकि ये खुशी का पर्व है और चूंकि मुस्लिम भाई भी शबे बारात में जाएंगे और अपने पूर्वजों को याद करते हैं, वो तो निश्चित रूप से दोनों पर्व साथ में है, तो सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि शांति माहौल में दोनों पर्व मनाएं। और होता भी रहा है, पिछले 2 वर्षों से लगातार होली में जो अज्जा होता है उसी दिन शबे बारात का भी आयोजन होता रहा है, तो शांतिपूर्वक रहा है और आशा है कि इस वर्ष भी हम लोग शांतिपूर्वक ही करवाएंगे। और साथ ही साथ लोगों से अनुरोध रहेगा कि होली में जो शांतिपूर्वक होली को मनाएं, उल्लास के साथ मनाएं, किसी भी आमजन को नहीं परेशान करें। बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तो उससे बचें। और पुनः वही रहेगा कि जो बिहार सरकार का जो एक है कि शराबबंदी, उसको हम लोग सख्ती से लागू कर रहे हैं और आमदनियों से भी रहेगा कि इन सब चीज़ों से दूर रहें। तो केवल नहीं उनके स्वास्थ्य के प्रति वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन साथ ही साथ वो गैर कानूनी चीज़ भी है, तो निश्चित रूप से वो उसके भी जद में आते हैं। तो पुनः आप सभी भागलपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। होली और शबे बारात को लेकर बनाया गया सुरक्षा प्लान, डीआईजी ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील। भागलपुर पुलिस ने 3 मामलों का किया खुलासा, एसएसपी बोले बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी। राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस पर बोले डॉक्टर मुंह की बीमारी बन सकती है कैंसर की वजह। शबे बारात और होली को लेकर उलेमाओं ने की अपील, कहा भाईचारे के साथ मनाएं दोनों त्योहार। और 15 घंटे में पुलिस ने ज्वेलरी शॉप चोरी का किया उद्भेदन, 16 किलो चांदी के साथ 2 गिरफ्तार। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।